हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस ये है कि आप लोग तो ये कह रहे होंगे कि मैम अभी तो एनवीएस का इंटरव्यू हुआ नहीं है। तो मैं बता दूँ कि बिल्कुल सही है, एनवीएस का इंटरव्यू नहीं हुआ है। बट मैं एनवीएस का फॉर्म भरी थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और उसमें पूछा गया था कुछ इंटरव्यू। तो देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे कि मेरे से एनवीएस इंटरव्यू में क्या पूछा गया और ये जितनी भी क्वेश्चंस पूछे गए सिर्फ इसी वीडियो में बता दूंगी। और अगर कुछ स्किप रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो फिर मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो जाए, मेरी इंटरव्यू ज़्यादा देर की हुई नहीं थी, बट मैं उनको डिटेल में बताऊँगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरे से पूछा गया कि कोई स्टेट का नाम बताने, तो मैं वो स्टेट का नाम बताने के साथ साथ मैं वो पूरे स्टेट को मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप कोई आंसर ना जाने और वहाँ पे फिर आपको बहुत ही बुरा लगेगा। बिकॉज दे आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ही बच्चों टाइप के क्वेश्चंस किए थे, जो कि बच्चे वहीं पे ही फंसते हैं। बिकॉज अभी आप यंगर एज में एल्डर एज में चले गए हो, लाइक आप बैचलर किए हो, मास्टर्स किए हो, या फिर कुछ लोग पीएचडी करके भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम ए टू जेड हम बोले कि आप उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बोलने के लिए, तो बहुत लोग वहाँ पे ई से, जैसे कि ई से एलिफेंट या एग होता है, तो हो सकता है कि ई से कोई वो बहुत ही वास्ट वर्ड या फिर एक्सकैटिक ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं जो बच्चे के लिए नहीं सही है। बच्चे को बच्चे के लेवल पे देना है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी अपनी ही एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही स्मॉल है। जब मैं स्कूल में पढ़ाने गई थी फर्स्ट टाइम छोटे बच्चों को, तो उस समय बोला गया था कि जैसे कि ओ से आम होता है, आ से अनार होता है। तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे हर्षई दुर्घई इससे बच्चों को लिख के देना था, ए से, तो मैं ए से एतराज़ लिख दी, ई से इज्जत लिख दी, समझ रहे, इस तरह का मैं वर्ड लिखी थी। दैट वाज सो फनी। एंड तो बाद में मुझे मालूम चला कि नहीं, बच्चे को, जैसे हम लोग स्कूल में बच्चे में पढ़े थे कि ओ से अनार होता है, आ से आम होता है, हर्षई से इमली होता है, तो वैसे ही बच्चे को कराना है। ऐसा नहीं कि ए से ऐतराज़ और ई से इज्जत, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उस समय तो जानते भी नहीं हैं आधे आधे वर्ड, उनको बेसिक बताना होता है। तो विदाउट डिले किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से फिर से मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करने से आपकी हानि हो सकती है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एनवीएस इंटरव्यू कहाँ, कब और कैसे हुआ था। तो ये एनवीएस इंटरव्यू शिलोंग का था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं फॉर्म अप्लाई की थी। और क्यों अप्लाई की थी ये भी बता दूं, मैं बस इंटरव्यू देने के लिए अप्लाई की थी कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो इंटरव्यू मुझे फ़ोन पे हुआ, बिकॉज आई डिडंट गेट एनी गूगल मीट लिंक। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आपकी इंटरव्यू थी, आपने इंटरव्यू दिए नहीं, पेंडिंग पड़ा हुआ था आपका इंटरव्यू, आई मीन नॉट अटेंडेड था, यानी कि मैं अटेंड नहीं की हूँ। सो इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैं वही बोली कि मुझे तो कोई भी गूगल मीट या फिर मुझे ईमेल, कोई व्हाट्सअप, कुछ भी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो वो बोले ओके, इसलिए मैं आपको फ़ोन किया हूँ। और सबसे पहला उनका ये क्वेश्चन था, शिलोंग के रीजन में भरी थी, जहाँ पे मुझे पोस्टिंग दिखा रहा था आसाम गोलाघाट का, ठीक है। आसाम के प्रिंसिपल ने हमें फ़ोन किए थे और आसाम के प्रिंसिपल पूछ रहे थे हमसे कि सारा कन्वर्सेशन उनके साथ हुआ। और कन्वर्सेशन का जो मीडियम था वो फ़ोन था। उन्होंने नाइट में फ़ोन किए थे। अब सोचिए, इंटरव्यू अगर किसी को देना है तो या तो वो 12, मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इंटरव्यू का, 9 बजे से लेके 6 बजे तक, राइट। अब रात के मुझे 8 बजे फ़ोन कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें मैं खाना बना रही हूँ या फिर मैं कुछ और काम कर रही हूँ। अगर ट्रूली स्पीकिंग, उस समय मैं कुछ आर्टिकल लिख रही थी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, ओके। तो उस समय आपका माइंड भी स्थिर नहीं होता है, क्योंकि आपको अचानक से फ़ोन किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है, एंड देन कह रहा है कि अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपका इंटरव्यू ले लेता हूँ। सो फनी एंड सो डिस्टर्बिंग ऑल्सो। एनीवे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं बताई कि आई एम फ्रॉम बिहार। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अगर आपको अरुणाचल प्रदेश, हाँ, मुझे अरुणाचल प्रदेश के लिए कहा गया था कि क्या आपको अरुणाचल प्रदेश में अगर जॉब दिया जाएगा तो आप वहाँ करना चाहेंगे। मैं बोली हाँ जी हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहूँगी, क्योंकि करना नहीं करना वो बात की बात है ना। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें हाँ कहने में क्या बुराई है। पहले तो हाँ कह दीजिए, अगर मिल जाता है, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो मैंने कहा कि यस ऑफ कोर्स करूँगी। तो फिर उन्होंने मेरे से सेकंड क्वेश्चन था कि
मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस था कि अगर हम सब सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स के साथ टैली करते तो मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू लेते। अगर टैली नहीं करता तो वो बोलते कि ठीक है फिर तो इंटरव्यू ही नहीं लेते, मुझे ऐसा लगा। जैसे कि अगर मैं कह देती कि नहीं नहीं मैं तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं करूँगी, तो इट कैन बी हैपन दैट दे विल नॉट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस एंड देन कट डाउन द लाइन। सो आई सेड कि नो आई एम इंटरेस्टेड एंड आई विल डू इन अरुणाचल प्रदेश। और अगर मैं ट्रूली बोलूँ तो सच में मुझे ठंड की जगह में थोड़ा जाने का बड़ा मन रहता है, जैसे मनाली हो गया, लेह लद्दाख हो गया, असम हो गया, जो भी नॉर्थ ईस्ट साइड जहाँ पे ठंड थोड़ा पड़ती है, और ख़ास करके लेह लद्दाख, मनाली, उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो वो सारे वो सारे जगह मुझे घूमने का बहुत मन है, कैप्चर करने का बहुत मन है। तो वो सब जगह मुझे कैप्चर करने का बहुत मन है, और इसी कारण से मैं फॉर्म भी इधर उधर भरती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे जगह पे मिले। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन इट्स कोल्ड टाइम, लाइक अगर अभी मैं जाऊँगी वहाँ पे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैं जैसे कि बिहार से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन दी अनदर साइड ऑफ लाइक ए वेरी कोल्ड एरिया, जहाँ पे -डिग्री पे चले जाते हैं, स्नोफॉल होते हैं, आपको सारे चीज़ गर्म पानी से कर देते हैं। एनीवे ये मैटर नहीं था, मैटर था क्वेश्चंस के बारे में। तो हमने कहा कि हाँ मैं अरुणाचल प्रदेश में करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप मतलब अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप रहेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं क्वेश्चंस नहीं समझ पाई। तो मैंने कहा रहूँगी कैसे, आई डिडंट गेट इट। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि आपके तो फैमिली होंगे, तो मैंने कहा कि नो नो आई डोंट हैव एनी फैमिली, लाइक आई हैव माई मदर एंड फादर बट दे आर स्टेइंग इन माई होम टाउन। तो उनको लगा कि लाइक आई एम मैरिड हूँ, मतलब मैं शादीशुदा हूँ, माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रेन विल बी कैरी विथ मी। सो आई सेड नो 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 आई एम राइट नाउ सिंगल एंड आई एम अनमैरिड एंड आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रेन। सो देन उन्होंने कहा कि ओके, क्योंकि अगर आप सिंगल जाते हो ना तो आपको एकोमोडेशंस वो देंगे रहने के लिए, बट अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को नहीं देते हैं, परमानेंट बेसिस वाले को देते हैं जो भी एकोमोडेशंस होंगे। बट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको सिर्फ अगर मैं जाऊंगी तो मेरा ही एकोमोडेशंस वो देंगे, कि मेरे फैमिली या फिर चिल्ड्रेन को वो कैरी नहीं करेंगे। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है, तो कुछ राजधानी से क्वेश्चंस था जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं दिखा दूं कि क्या पूछा गया था। देखिए, स्टेट एंड देयर कैपिटल, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट नेम, वाइस प्रेसिडेंट, एनवीएस मोटो, और भी वेरियस क्वेश्चंस थे। बहुत सारा क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, जिसमें से मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाई और कौन सा क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाई। आई विल टेल यू एवरीथिंग बट नॉट इन दिस वीडियो। इन दिस वीडियो यहीं पे मैं एंड करूँगी। ये जो मैं 5 कॉलम बनाई हूँ, ये 5 कॉलम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मुझे थोड़ा सा मेरी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। सो आई कांट कंटिन्यू माई वीडियो इन दिस वीडियो। सो ठीक है, तो आप लोग सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, सेकंड पार्ट देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।